हाय स्टूडेंट्स, आई एम संतोष रास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उस चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 देखने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में हमें जर्नल एंट्रीज करने को बोला गया है। जर्नल एंट्रीज करना एकदम आसान है, ना लेजर बनाने हैं ना अकाउंटिंग रूल्स याद रखने हैं। बस हमें लेजर पोस्टिंग याद आना चाहिए। लेजर पोस्टिंग अगर याद आ जाता है तो आसानी से जर्नल एंट्रीज हम लोग कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने बैठोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो प्रॉब्लम डिटेल में रीड करके लेना है। चलो तो फिर हम लोग प्रॉब्लम रीड करके लेते हैं और उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे तैयार करेंगे वो सीखेंगे। Mr. Kishore and Mr. Lal were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. किशोर एंड लाल का बैलेंस शीट हमें दिया गया है। उस बैलेंस शीट को हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट रीड करते हैं। जर्नल एंट्री करने हैं तो लेजर तो बनाना है नहीं, तो किसी भी आइटम को स्टार या टिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एडजस्टमेंट रीड करते जाना है। They decided to admit Ram on 1st April 2018 on following terms. He मतलब राम, he should be given 1/5 share in profit and for that he bought 60,000 as capital through RTGS. RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब राम ने जो कैपिटल लाया है उसने अपने बैंक से फर्म के बैंक में डायरेक्टली नेट बैंकिंग थ्रू ट्रांसफर किया है। सो बेसिकली राम ने कहा कैपिटल लाया, कैसे कैपिटल लाया है, थ्रू बैंक कैपिटल लाया है। ओके। सेकेंड एंट्री, गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000। गुडविल राम कैश में नहीं लेके आ रहा है, वो बुक में रेज किया है। बुक में रेज करना मतलब बस बुक में एंट्री करना, गुडविल आया है करके, कुछ कैश विश आता नहीं, बस हम बुक्स में दिखाते हैं कि गुडविल करके एसेट है। थर्ड एडजस्टमेंट, एप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग हमें 20% से एप्रिसिएट करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर और स्टॉक 10% से डिप्रिसिएट करना है। और लास्ट एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू एडजस्ट करना है थ्रू बैंक अकाउंट। एक चीज नोट करनी है, इस एडजस्टमेंट की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ये जो कैपिटल हम थ्रू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्ट करते हैं उसे हम बैलेंस कैरेट डाउन करके लिखते हैं एडमिशन में। और एडमिशन में जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरेट डाउन की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। बस ये जो कैपिटल आएगा वो हमें कैपिटल क्या है नया पार्टनर का उससे पता चलेगा। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, लास्ट एंट्री किसके थ्रू क्लोज करना है, बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज करना है, उसके लिए ये बैलेंसेस बहुत जरूरी है। लेकिन इस एडजस्टमेंट की सेपरेट कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ओके, तो हमने एडजस्टमेंट रीड करके लिए हैं। अब देखेंगे फॉर्मेट्स। ओके, फॉर्मेट आपको पता है जर्नल एंट्री का, सबसे ऊपर हमें नाम लिखना होता है। इन द बुक्स ऑफ फर्म भी आप लिख सकते हो, या तीनों पार्टनर का नाम भी आप लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ किशोर, लाल एंड राम। और नीचे आपको लिखना है जर्नल एंट्री। उसके बाद फॉर्मेट क्या रहता है, डेट रहता है पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम रहता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम रहता है एलएफ, चौथा कॉलम रहता है डेबिट और पांचवा कॉलम रहता है क्रेडिट। चलो तो हम लोग जर्नल एंट्रीज करना सीखते हैं। जर्नल एंट्रीज करना एकदम आसान है, बस हमें क्या याद रखना है, लेजर पोस्टिंग। हमें एडमिशन का प्रॉब्लम करते वक्त हम लोग लेजर पोस्टिंग क्या करते हैं वो अगर याद आ जाता है तो जर्नल एंट्रीज हम लोग आसानी से
कर सकते हैं। कोई भी जर्नल एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी अकाउंटिंग रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग आसानी से जर्नल एंट्रीज करना सीख जाओगे। ये बस वीडियो आपको पूरा देखना है। एक आपको चीज बस दिमाग में डालना है, वो ये कि जब भी आप लेजर में पोस्टिंग करते वक्त बाय लिखोगे, हमें क्या करना है, पोस्टिंग याद करके जर्नल एंट्री बनाना है। अगर पोस्टिंग में हम बाय लिखते तो जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को हमें डेबिट में रखना है। पोस्टिंग करते वक्त टू लिखते हैं तो जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को हमें क्रेडिट साइड में रखना है। आपको पता है जर्नल एंट्री को भी दो साइड होते हैं, डेबिट होती है और क्रेडिट होती है। अगर लेजर पोस्टिंग में हम लोग बाय लिखते हैं तो जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को डेबिट में रखना है, और लेजर पोस्टिंग करते वक्त टू लिखते हैं तो जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को क्रेडिट में रखना है। ये बस आप लास्ट तक याद रखिए, आपकी एक भी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहां पे रफली लेजर्स बनाया है। पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर से और उससे जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने रफ में लेजर्स बनाया है। एक्चुअल हम लोग जब आप प्रैक्टिस से, जब ऐसे 2-3 बार सॉल्व करने के बाद जब प्रैक्टिस से प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आप पोस्टिंग याद करोगे और पोस्टिंग में अगर बाय आया है तो जर्नल एंट्री करते वक्त डेबिट लिखोगे, पोस्टिंग में अगर टू आया है तो जर्नल एंट्री करते वक्त क्रेडिट लिखोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में जाके जनरल रिजर्व फंड अगर है क्या वो देखना है, वो क्रॉस चेक करना है कि ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कहीं पे जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड दिया गया है क्या। अगर दिया गया है तो वो डिस्ट्रीब्यूट पहले करना है। दिया गया है तो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट पहले करना है, और उसके बाद सीधे एडजस्टमेंट की 1 by 1 एंट्री करनी है। इतना सिंपल है। चलो मैं देखता हूं इस प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व दिया गया है 12,000। अब देखिए हम जर्नल एंट्री कैसे तैयार करते हैं। ओके, अगर लेजर सॉल्व करते वक्त जनरल रिजर्व दिया जाता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, कौन से साइड में लिखते, क्रेडिट साइड में क्या लिखते, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, बाय लिखा है, यहां पे क्या आया है, बाय आया है, मतलब अब हम लोग जो जर्नल एंट्री तैयार करने वाले हैं उसमें ये अकाउंट जाएगा डेबिट साइड में। बाय आया है, हमने क्या यहाँ पे रूल लिख के रखा है, लेजर में अगर बाय आता है तो जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को डेबिट में रखना है। तो अभी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट आया है तो जर्नल एंट्री हमें पास करते वक्त हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट में लिखेंगे। डेबिट का अकाउंट तो मिल गया, क्रेडिट का कैसे करेंगे, बाय करके जनरल रिजर्व किस अकाउंट में लिखा है, जनरल रिजर्व पहला अकाउंट मिल गया, हमें दूसरा अकाउंट खोजना है, ढूंढना है। जनरल रिजर्व ये पोस्टिंग हमने किस अकाउंट में किया है, हमने पोस्टिंग ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा क्रेडिट साइड में। बाय लिखा है तो जनरल रिजर्व जाएगा डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा क्रेडिट साइड में। लेकिन दो ओल्ड पार्टनर है सो दोनों का नाम आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री हमारी फॉर्म हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। मैं वापस से आपको एक बार रिवाइज करके देता हूं। ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया गया है। अगर लेजर सॉल्व करते हम लोग तो उस जनरल रिजर्व का पोस्टिंग कहां पे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और लिखते बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। बाय लेजर पोस्टिंग करते वक्त लिखा, मतलब हमें जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को, ये जनरल रिजर्व जो अकाउंट है उस अकाउंट को जर्नल एंट्री
में डेबिट साइड रखना है। बाय अगर पोस्टिंग करते वक्त लिखा तो जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को डेबिट में रखना है, तो मैंने लिखा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये जनरल रिजर्व अकाउंट, ये पोस्टिंग मैंने किस अकाउंट में किया है, किस अकाउंट में जनरल रिजर्व ये वर्ड लिखा है, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है, रिवैल्यूएशन और बैंक में नहीं लिखा है, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है। तो ऑटोमेटिकली जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं वो अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। जनरल रिजर्व जाएगा डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा क्रेडिट में। लेकिन पार्टनर तो दो है, इसलिए हमारी जर्नल एंट्री फॉर्म होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू लाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, अभी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, हमें एडमिशन में जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो मैं यहां पे आपको रफली कैलकुलेट करके दिखाता हूं। उन दोनों का रेशियो है 3:1। किशोर और लाल का रेशियो है 3:1, मतलब 3 + 1 करूंगा, उसका टोटल हो गया 4। कितना जनरल रिजर्व प्रॉब्लम में दिया गया है, 12,000 दिया गया है। 12,000 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4, मेरा आंसर आ जाएगा 3,000। 3,000 मल्टीप्लाइड बाय किशोर का शेयर कितना है 3, तो उसका जनरल रिजर्व का शेयर आ जाएगा 9,000। और 3,000 मल्टीप्लाइड बाय लाल का शेयर कितना है 1, उसका आंसर आ जाएगा 3,000। सो जनरल रिजर्व जो टोटल 12,000 था उसका 9,000 शेयर जाएगा किशोर को और 3,000 मिलेंगे लाल को। तो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब लिखते कैसे हैं वो भी एक बार समझें। डेट जब हम लोग डालते हैं तो सबसे पहले हमें डालना है ईयर। ओके, ये सारी जो जर्नल एंट्रीज हमें करनी है, ये सारी जर्नल एंट्रीज हमें नया पार्टनर जिस डेट को हम लोग लेने वाले हैं उस डेट की करनी होती है। यहां पे उन्होंने दिया है 1 अप्रैल 2018, तो 1 अप्रैल 2018 इस डेट की सारी जर्नल एंट्री आने वाली है। डेट लिखते वक्त सबसे पहले आना चाहिए ईयर, उसके बाद आना चाहिए मंथ और लास्ट में आना चाहिए डेट। 2018 अप्रैल 1 ऐसा डेट का फॉर्मेट होता है। आगे से जब आप नेक्स्ट एंट्रीज में डेट डालोगे तो बस मंथ और डेट लिखा तो सफिशिएंट हो जाएगा। अब ये हुआ डेट। अब हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। बाय जनरल रिजर्व करके लिखा था, बाय आया था तो जर्नल करते वक्त उसे हम डेबिट में लिखेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट, बराबर इस लाइन के आगे थोड़ा सा डेबिट लिखना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये जनरल रिजर्व किस अकाउंट में पोस्ट किया था, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कितने हैं, 2 है, तो दोनों के नाम 2 थोड़ा सा आगे ऐसे जगह छोड़ के यहां पे लिखना है, टू किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बोलते हैं, लेकिन क्रेडिट लिखना नहीं होता है, जब जर्नल एंट्री प्रोनाउंस करते वक्त बोला जाता है। और टू लाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो हमारी एंट्री फॉर्म हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व टोटल था 12,000, किशोर के गए 9,000 जो हमने कैलकुलेट करके रखे थे, लिए थे अभी, और लाल को दिए 3,000। अमाउंट लिखते वक्त एक ख्याल रखना है, जब डेबिट में अकाउंट है तो उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आना चाहिए, और क्रेडिट में है 2 लिखा है मतलब क्रेडिट में है तो उसका फिगर क्रेडिट कॉलम में आना चाहिए। ये जर्नल एंट्री करके हो गया।
जर्नल एंट्री करना काफी नहीं है, उसका नरेशन भी लिखना मैंडेटरी होता है। नरेशन को भी कभी कभार मार्क्स रहते हैं। नरेशन लिखना भी, नरेशन के भी कुछ रूल है। सबसे पहला, नरेशन की शुरुआत और एंड ब्रैकेट से होना चाहिए। नरेशन की शुरुआत और एंड ब्रैकेट से होना चाहिए। नरेशन का पहला वर्ड होना चाहिए बीइंग। तो मैं अब लिखूंगा क्या हुआ है, क्या किया है हमने जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मैं लिखूंगा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। इतना लिखा, काफी हो जाएगा। वापस से क्लोज। जैसे नरेशन खत्म होता है हमें यहां पे लाइन मारनी है। इस तरह से एक एक जर्नल एंट्री हमें करते जाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है क्या देखा और उसका जर्नल एंट्री किया। अब हमें एसेट साइड में देखना है। एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस रहा तो उसका भी जर्नल एंट्री करना पड़ता है, लेकिन एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। सो बैलेंस शीट में से एक ही जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, बस इतनी। एक्चुअल लेजर पोस्टिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लेते हैं। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। कैश या बैंक जो कुछ भी दिया है वो कैश बैंक अकाउंट ओपन करके उसका बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जर्नल एंट्री करते वक्त बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई भी एंट्री की नहीं जाती। बैलेंस ब्रॉट डाउन की भी एंट्री नहीं होगी, एंड में बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री भी नहीं होगी। जर्नल एंट्री करते वक्त बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन की जर्नल एंट्री की नहीं जाती, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। उसके बाद हम जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पोस्टिंग करते हैं, तो उसकी एंट्री हमने यहां पे कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एडजस्टमेंट रीड करेंगे और 1 बाय 1 एंट्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट, ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड फॉर दैट ही बॉट 60,000 एज कैपिटल थ्रू आरटीजीएस। राम जो नया पार्टनर हम लोग ले रहे हैं उसको कितना शेयर मिलेगा, 1/5। ये जो शेयर दिया होता है उसका एक ही जगह यूज होता है, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो ही ये शेयर काम आता है, बाकी किस जगह ये शेयर काम नहीं आता है। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है तो 1/5 इस फिगर का, इस डिजिट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन करंट प्रॉब्लम में, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमें नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। राम कैपिटल लेके आया है। आरटीजीएस मतलब पहले मैंने आपको बता दिया था, बैंक में जब पैसे आते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, उसे आरटीजीएस बोला जाता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। सो बैंक ने, राम ने क्या किया है, कैपिटल कैश में नहीं वो लेके आया है, सीधा बैंक में ट्रांसफर किया है। लेजर पोस्टिंग करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है तो हम कहां पे एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखता टू राम कैपिटल अकाउंट। ओके, कहां पे लिखता, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखता, टू राम कैपिटल। टू करके पोस्टिंग किया है लेजर में, मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त वो अकाउंट जाएगा क्रेडिट साइड में। सो जर्नल एंट्री का एक अकाउंट मुझे मिल गया, टू राम कैपिटल, ये अकाउंट। जो वर्ड पोस्टिंग में लिखते हैं हम लोग, वही वर्ड हमें जर्नल एंट्री में यूज करना है। टू राम कैपिटल हमें एक अकाउंट मिल गया, टू लिखा है लेजर में, तो जर्नल एंट्री करते वक्त उसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा। क्रेडिट का अकाउंट मिल गया, लेकिन डेबिट को कौन सा अकाउंट लिखना है, राम कैपिटल किस अकाउंट में मैंने लिखा है, राम कैपिटल मैंने लिखा बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा डेबिट में। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, इसलिए हम एंट्री करते हैं बैंक या कैश अकाउंट के डेबिट में। करंट प्रॉब्लम में बैंक है, इसलिए बैंक अकाउंट में डेबिट के, बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने एंट्री की टू राम कैपिटल अकाउंट।
टू लिखा है लेजर में, तो जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को मैं क्रेडिट को लिखूंगा। अब मुझे डेबिट का अकाउंट चाहिए। ये राम कैपिटल अकाउंट जो है मैंने किस अकाउंट में लिखा है, मैंने बैंक अकाउंट में लिखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट में जाएगा। तो मेरी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, फिनिश। बस यहां पे तारीख लिखेंगे, अब ईयर नहीं लिखेंगे, अप्रैल 1। कौन सा अकाउंट डेबिट जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। आपको ये लाइन के बाद एक लाइन एम्प्टी छोड़नी है, खाली छोड़नी है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू लिखते वक्त थोड़ा सा जगह छोड़ना है, टू राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट तो हम लिखते नहीं है। कितना राम कैपिटल लेके आया है, 60,000। सो बैंक का डेबिट कॉलम में अमाउंट जाएगा और राम कैपिटल का क्रेडिट कॉलम में अमाउंट जाएगा। अब मुझे लिखना है नरेशन। राम क्या लेके आया है, राम कैपिटल लेके आया है, तो मैं लिखूंगा बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय राम। ओके, आगे थ्रू आरटीजीएस भी लिख सकते हैं, थ्रू आरटीजीएस। ओके, नरेशन कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट करना है, कंप्लीट करना है और उसके बाद ये लाइन देना है। हमारा दूसरा एंट्री भी कंप्लीट हो गया। राम कैपिटल लेके आया, इसलिए कैपिटल बैंक के डेबिट में हम लिखते हैं, टू करके पोस्टिंग करते हैं लेजर में, इसलिए जर्नल एंट्री करते वक्त हमें इसलिए लिखा क्रेडिट में। और राम कैपिटल ये वर्ड आ जाता है बैंक अकाउंट में, ये बैंक अकाउंट में लिखते हैं इसलिए बैंक अकाउंट। इतना आसान है, आपको दो इफेक्ट लेजर के याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन सा भी एक इफेक्ट आप याद रखते हो तो आपका जर्नल एंट्री आराम से फॉर्म होता है। ओके, अब गुडविल शुड बी रेज एट 60,000। जो हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 देखा था जिसमें जर्नल एंट्रीज थी, उस वक्त मैंने कहा था कि गुडविल की हमेशा 2 एंट्रीज करनी होती है। गुडविल जब भी आता है तब 2 एंट्रीज करनी होती है, लेकिन वो 2 एंट्री कब होती है, जब गुडविल कैश में आता है। जब भी गुडविल कैश में आता है तो गुडविल की हमें 2 एंट्रीज, 2 जर्नल एंट्रीज करनी होती है। पहले गुडविल कैश में आया इसलिए, और दूसरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया इसलिए। जब कभी गुडविल कैश में आता है तो 2 जर्नल एंट्रीज करनी है, याद रखिए। लेकिन प्रेजेंट प्रॉब्लम में गुडविल कैश में आया नहीं है। गुडविल शुड बी रेज एट 60,000। गुडविल रेज किया है, रेज किया मतलब क्या, राम कैश में कुछ नहीं लेके आएगा। जो बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, उस बैलेंस शीट में बाकी के एसेट के साथ एक और एसेट जोड़ा जाएगा, वो रहेगा गुडविल 60,000। खाली बुक में एंट्री की जाती है, एक नया एसेट है हमारे पास ऐसा लिखा जाता है, एक्चुअल कुछ होता नहीं है, ये उसको बुक में रेज करना बोलते हैं। गुडविल जब भी बुक में रेज किया जाता है, गुडविल जब भी बुक में रेज किया जाता है, कैश में आता नहीं है तो कैश अकाउंट को इफेक्ट जाएगा नहीं। जब गुडविल बुक में रेज किया जाता है, जब भी गुडविल बुक में रेज किया जाता है, तो पहला हम लोग इफेक्ट देते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट देते हैं बैलेंस शीट। जब भी गुडविल बुक में रेज करते हैं तो हम लोग पहला इफेक्ट देते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड और लिखते हैं गुडविल बाय गुडविल अकाउंट। ओके, जब गुडविल बुक में रेज किया जाता है तो पहला इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और लिखते हैं बाय। लेजर पोस्टिंग में बाय लिखा है मतलब जर्नल एंट्री में वो अकाउंट आ जाएगा डेबिट को। लेजर पोस्टिंग करते वक्त हमने बाय वर्ड यूज किया है, मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त हमें ये जो अकाउंट है गुडविल अकाउंट, उसे डेबिट में यूज करना है। डेबिट में यूज करते वक्त एक बात दिमाग में रखनी है, वो बाय वर्ड को भी यूज नहीं करना है, बस गुडविल अकाउंट यूज करना है। बाय नहीं जर्नल में आता। ओके, जर्नल एंट्री करते वक्त बाय वर्ड यूज नहीं करना है। सो
हमने पोस्टिंग कहा क्या, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखा बाय गुडविल, बाय लिखा मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त हमें डेबिट साइड उसको रखना है। डेबिट का अकाउंट मिल गया, क्रेडिट को कौन सा अकाउंट रखना है, गुडविल अकाउंट का पोस्टिंग किस अकाउंट में किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ये शब्द, ये जो वर्ड है किस अकाउंट में हमने लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने आप क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा क्रेडिट में। पार्टनर्स दो है, दो का नाम लिखना पड़ेगा हमें क्रेडिट साइड। ओके, गुडविल जो है वो ओल्ड रेशियो में हम लोग बांटने वाले हैं 60। ओल्ड रेशियो है 3:1, मतलब 3 + 1 मैं उसको करूंगा 4, और जो गुडविल है 60,000 उसे 4 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 15,000। ये आंसर आ गया है 15,000। उसको एक बार मैं किशोर के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो है 3। एक बार मैं लाल के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो है 1। सो किशोर का गुडविल का आंसर आ जाएगा, किशोर को मिला 45,000 गुडविल और लाल को मिला 15,000 गुडविल। ओके, सो एंट्री करते हैं। सबसे पहले डालेंगे डेट April 1। उसके बाद गुडविल अकाउंट बाय गुडविल करके लिखा है, तो जर्नल एंट्री वक्त हमें उसे डेबिट में लिखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री करते वक्त तो मैं उसे लिखूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना गुडविल था मेरा 60,000, तो मैं यहां पे 60,000 लिख देता हूं। ओके, अब गुडविल अकाउंट ए वर्ड जो है किस अकाउंट में लिखा मैंने, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल एक नहीं है, दो पार्टनर है, इसलिए मैं 2 के नाम लिखूंगा। 2 लिखते वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे छोड़ना है, और उसके बाद मैं लिखूंगा 2 किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखना नहीं है, 2 लाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किशोर को कितना जाएगा 45,000, हमने यहां पे कैलकुलेट करके रखा था, तो हो जाएगा 45,000 किशोर को, और लाल को जाएगा 15,000। ओके, सो हमारी जर्नल एंट्री हो गई, गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, टू किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 45,000, टू लाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 15,000। उसके बाद नरेशन लिखना है, ब्रैकेट, उसके बाद बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। इतना लिखा तो हो जाएगा। जैसे नरेशन खत्म होता है हमें लाइन देनी है एक। इस तरह से गुडविल की एंट्री भी करके हो गई। अब देखिए एप्रिसिएशन करना है, तीसरी एडजस्टमेंट है, एप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग क्या करना है, एप्रिसिएट करना है। एप्रिसिएट मतलब वैल्यू बढ़ाना है लैंड एंड बिल्डिंग का। ओके, सो ये 20% मैं पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट कहां पे जाता है उसका। लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस शीट का वैल्यू है 75,000। 20% वैल्यू बढ़ाना है, मतलब 20 ऊपर 100 नीचे आ जाएगा। 0 के 0 के साथ कैंसिल करता हूं, 0 को 0 के साथ कैंसिल करता हूं। 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 15,000 से वैल्यू बढ़ने वाला है, 15,000 से वैल्यू बढ़ने वाला है। एसेट का वैल्यू अगर बढ़ता है, तो हम लोग एक इफेक्ट क्या देते हैं, बैलेंस शीट के एसेट में उसको ऐड कर देते हैं। जो जिस एसेट का वैल्यू बढ़ गया है उसमें अमाउंट ऐड कर देते हैं। और दूसरा इफेक्ट हमें देना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, उसके किस साइड इफेक्ट जाएगा, क्रेडिट साइड। जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, वो एसेट का नाम लिखते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, बाय लैंड एंड
बिल्डिंग अकाउंट। जो अमाउंट यहां पे हमने कैलकुलेट किया था ऐसे लिखते अगर लेजर हम लोग तैयार करते तो। बस मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, एक्चुअल आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने कहां पे लिखा है रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब हमें जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। देखिए मैंने क्या लिखा है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय वर्ड लेजर पोस्टिंग में यूज किया है, मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त मुझे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में रखना है। बाय वर्ड नहीं आएगा जर्नल एंट्री में, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कहां आएगा, डेबिट साइड में। जब मैं जर्नल एंट्री करूंगा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आएगा मेरा डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का पोस्टिंग मैंने किस अकाउंट में किया है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। सो क्रेडिट में जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। वापस एक बार देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की 15,000 से वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए हम लोग उसका इफेक्ट लेजर करते वक्त कहा देते हैं, लेजर करते वक्त उसका इफेक्ट हम लोग देते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लिखा है लेजर पोस्टिंग करते वक्त, मतलब जर्नल करते वक्त हमें उस अकाउंट को डेबिट रखना होगा, और लैंड एंड बिल्डिंग इस वर्ड का, इस अकाउंट का पोस्टिंग हमने कौन से अकाउंट में किया है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, वो तो अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो मेरा जर्नल एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट 15,000 बीइंग वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। ओके, सो यहां पे मैं तारीख लिख देता हूं सबसे पहले, अप्रैल 1। बाय लिखा है तो लैंड एंड बिल्डिंग आएगा डेबिट साइड में, लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़ के टू, कौन से अकाउंट में लिखा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट हमें लिखना नहीं है। अमाउंट डेबिट में भी जाएगा 15,000 और क्रेडिट में भी जाएगा 15,000। ओके, अब हमें लिखना है नरेशन, क्या हुआ है एक्चुअली इस ट्रांजेक्शन में, लैंड एंड बिल्डिंग का, तो हम लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग appreciated by 20%। क्या हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट हुआ है। ओके, तो इस तरह से लैंड एंड बिल्डिंग का एंट्री हो गया। अब फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ में दो एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, पहला है फर्नीचर। फर्नीचर का हम पूरा अमाउंट निकालेंगे, स्टॉक का अमाउंट निकालेंगे, और दोनों का एक साथ ही जर्नल एंट्री करेंगे। दोनों के अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों के एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों मैं बताता हूं, मैं लिख के एक साथ दिखाता हूं, बताता हूं दोनों सेपरेट सेपरेट, और लिख के मैं एक साथ बताता हूं। क्या हुआ है, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर और स्टॉक क्या हुआ है, 10% डेप्रिसिएट हुआ है। फर्नीचर पहले अमाउंट देख लेते हैं। फर्नीचर का अमाउंट था 6,000 और डिप्रिसिएट कितना हुआ है वो 10%, तो 10% आएगा ऊपर, नीचे जाएगा 100। एक जीरो को एक जीरो कैंसिल, एक जीरो को एक जीरो कैंसिल, मतलब फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हुआ है 600 से। ओके, और स्टॉक का अमाउंट है 60,000। स्टॉक का अमाउंट है 60,000, वो भी 10% से डिप्रिसिएट हुआ है। एक जीरो इधर जाएगा, एक जीरो इधर जाएगा, एक जीरो जाएगा, इधर जाएगा, तो स्टॉक का अमाउंट आएगा 6,000। देखिए फर्नीचर का भी वैल्यू कम हुआ है, स्टॉक का भी वैल्यू कम हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला इफेक्ट देते बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर में से 600 माइनस कर देते, आउटर कॉलम में लिखते। स्टॉक में से 6,000 माइनस कर देते, आउटर कॉलम में लिखते। अब हमें दूसरा इफेक्ट देना है। हम कहा देते रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के
डेबिट साइड, जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम लोग इफेक्ट देते हैं रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैं क्या लिखता, मैं ऐसे लिखता, टू फर्नीचर अकाउंट 600, टू स्टॉक अकाउंट 6000। ओके, अब हमें इसका जर्नल एंट्री फॉर्म करना है। देखिए लेजर में पोस्टिंग कहा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हुआ है, लिखा है 2। अगर लेजर पोस्टिंग में 2 लिखते हैं तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करते वक्त उस अकाउंट को क्रेडिट साइड लिखना है। मतलब हम फर्नीचर स्टॉक अगर एक साथ लेते हैं तो दोनों अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, दोनों अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उनको क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो डेबिट साइड कौन सा आएगा, फर्नीचर और स्टॉक। ये कहां लिखा है मैंने, रिवैल्यूएशन में लिखा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा डेबिट साइड। लेजर पोस्टिंग करते वक्त एसेट का वैल्यू कम हुआ था, फर्नीचर और स्टॉक का वैल्यू कम हुआ था, इसलिए फर्नीचर और स्टॉक दोनों गए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड और लिखा 2 फर्नीचर 2 स्टॉक। 2 लिखा लेजर में तो जर्नल एंट्री करते वक्त हो जाएगा क्रेडिट, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड जाएगा। हमें अब चाहिए डेबिट, कौन सा आएगा डेबिट, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है तो जर्नल एंट्री पास होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6600, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 600, टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 6000। आप सेपरेट भी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 600, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 600, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6000, टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 6000। मैं एक साथ कर देता हूं। सो तारीख यहां पे आ जाएगी April 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दोनों का टोटल लेना है अब मुझे 6600। और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आने वाला है, 2 यूज किया है इसलिए 2 फर्नीचर 2 स्टॉक, जगह थोड़ी सी छोड़ूंगा, 2 फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, 2 स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। ओके, क्रेडिट लिखना नहीं होता है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम है, 600 से, स्टॉक की है 6000 से। बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिसिएटेड, क्या हुआ है, उनका वैल्यू कम हुआ है। जैसे नरेशन का ब्रैकेट कंप्लीट होता है नीचे आ जाएगा एक लाइन। ओके, सो इस तरह से एडजस्टमेंट करके हो गया है। लास्ट वाला जो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्ट करना है वो उसका जर्नल एंट्री तो नहीं जाने वाला है, लेकिन उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब हमारे जर्नल एंट्री करके हुए हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना जरूरी नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना जरूरी नहीं है। बस रफ में कैसे करना है मैं आपको अभी बता देता हूं। हमें क्या करना है, हमें अब ये जो जर्नल एंट्री हमने पास की है उसमें देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्ड कब कब यूज किया है। अगर डेबिट में यूज होता है तो अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड, अगर क्रेडिट में यूज होता है तो अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड। ओके, डेबिट में यूज होता है तो अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट में यूज होता है तो लिखेंगे क्रेडिट साइड। देखिए पहली एंट्री थी जनरल रिजर्व टू किशोर टू लाल, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है। दूसरा बैंक अकाउंट टू राम कैपिटल, इसमें नहीं है। गुडविल अकाउंट टू किशोर टू लाल, इसमें भी नहीं है। चौथी एंट्री हमारी होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ है इस जर्नल एंट्री में,
इस जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखूंगा 15,000। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कहा गया डेबिट साइड में, तो मैं अमाउंट लिखूंगा डेबिट साइड। हो गया खत्म, अपना रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो गया। क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब प्रॉफिट आ जाएगा, तो मैं यहां पे टोटल करता हूं, ये रफ है। 15,000 में से 6,000 पहले माइनस करते हैं, बचे 9,000। 9,000 में से 600 माइनस करते हैं, बचे 8,400। 8,400 बचे। अब इसकी जर्नल एंट्री हमें तैयार करनी है, वो कैसे करेंगे? लेजर में क्या करते हैं, अगर ये क्या करते हैं, 8,400 जो आया है प्रॉफिट, उसे हम क्या लिखते, हम लोग लिखते टू प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, सो हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लिखते, मतलब किशोर और लाल दोनों का नाम आ जाएगा, क्योंकि एडमिशन में जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तब बस हमें क्या करना है, तब हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते। अब टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, लेजर पोस्टिंग में 2 आया है, इसका मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री करते वक्त हमें पार्टनर अकाउंट लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड। और रिवैल्यूएशन में हम लिख रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन आ जाएगा डेबिट साइड। ओके, सो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। क्यों हो रही है, 8,400 का प्रॉफिट आ रहा है, हम लोग कहा लेजर करते तो उसे लिखते रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल। 2 लिखा है मतलब लेजर में, मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त तो आएगा क्रेडिट में, और वो कहा लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू लाल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बस अमाउंट हम लोग देखते हैं, किशोर और लाल का रेशियो है 3:1, मतलब 4। जो 8,400 है उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 2,100 आ गया मेरा आंसर। उसको मैं किशोर के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो है 3, और लाल का शेयर है 1। तो किशोर का प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 6,300, और लाल का आएगा 2,100। इसका जर्नल एंट्री हमें करना है, हम करेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में डालना है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 8,400 हो जाएगा डेबिट में रिवैल्यूएशन को, और जो हमने शेयर निकाला है वो किशोर का शेयर है 6,300 हो जाएगा किशोर को, और लाल का है 2,100 हो जाएगा लाल को। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री करके हो गई। बस हमें एक और जर्नल एंट्री करनी है। अब हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के हम लोग कैपिटल एडजस्ट करेंगे, और वो कैपिटल एडजस्ट करने के बाद हमें जर्नल एंट्री एक तैयार करना है। वो अब देखते हैं कैसे तैयार करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या याद रखना है, हर एक पार्टनर का हमें अलग अलग करना है।
तो हम लोग पहले किशोर का करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। किशोर का ओल्ड रेशियो प्रॉब्लम में निकाल के दिया है 3/4, ये ओल्ड रेशियो है। अब बैलेंस ऑफ 1 क्या है? बैलेंस ऑफ 1 फॉर्मूला के थ्रू भी निकालना आता है, निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक बताता हूं आपको। जो कुछ इनकमिंग पार्टनर या नया पार्टनर का शेयर दिया होता है उसके, देखिए नया पार्टनर का शेयर है 1/5। 1/5, 1 इज न्यूमरेटर, 5 इज डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना है, 5 में से 1 माइनस करना है और यहां पे ऊपर लिखना है। मैंने 4 कहां से लाया वो देखिए। जो हमारा राम करके पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर हमें क्या दिया गया है? 1/5। तो 5 में से मैंने 1 माइनस किया और ऊपर लिखा। आपको हमेशा ये बात रखनी है कि ऊपर जितना, अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम में 2 आ जाता है तो 5 में से 2 माइनस करेंगे। नीचे जितना है उसमें से ऊपर जितना भी है वो माइनस करना है, चाहे 2 हो, 1 हो, 3 हो। नीचे में से ऊपर जितना है माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा वो ऊपर, और 5 एज इट इज यहां पे नीचे आ जाएगा। सो राम का शेयर था 1/5, बैलेंस ऑफ 1 आ गया 4/5। सिंपल है एकदम, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले में से ऊपर जो कुछ भी है माइनस करना है, ऊपर लिखना है, और नीचे का वैसे का वैसा। सो किशोर का नया शेयर क्या हो गया? 12/20। अब लाल का देखते हैं। लाल का ओल्ड रेशियो है 1/4, वो कैलकुलेट करके दिया है उन्होंने। बैलेंस ऑफ 1 तो चेंज होता नहीं है, तो लाल का हो गया 4/20। अब क्या होता है? ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो हमारे पास रहता है, लेकिन नए पार्टनर का रेशियो नहीं होता है, उसका प्रॉफिट शेयर रहता है। तो ओल्ड पार्टनर के रेशियो न्यू रेशियो के साथ हमें उसका शेयर मैच करना होता है। तो मैं यहां पे तीनों का लिख देता हूं। किशोर का था 12/20, राम का था 4/20, और अब सॉरी, किशोर का था 12/20, लाल का था 4/20। अब राम का तो हमारे पास रेशियो है ही नहीं, तो राम का हम लोग लिखेंगे शेयर। आप देखिए कि किशोर और लाल का डिनोमिनेटर 20 है, 12/20, 4/20, नीचे 20 है, लेकिन राम के शेयर में नीचे कितना है? 5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 5 को 20 करना पड़ेगा। अगर 5 को 20 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 20 करना है, 5 को 20 करना है, इसलिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट आपको क्या देखना है? सबके डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए, सबके डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए। किशोर और लाल का 20 था तो राम का भी 20 चाहिए। 20 चाहिए तो 5 को कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो राम का भी हमें शेयर मिल गया 4/20। सो हमारा शेयर हो गया 12/20, 4/20 एंड 4/20। ये 20 निकाल देते हैं, 12:4:4 ऐसा आ गया। थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे वापस से। डिवाइड करते वक्त आपको क्या याद रखना है? सभी डिजिट को एक ही अंक से हमें डिवाइड करना है, एक ही फिगर से। 4 से मैं सबको डिवाइड करता हूं, 4:1 एंड 4:2। सो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया है 3:1:1। एक्चुअल आया था 12:4:4, उसको छोटा करके हमने बना दिया 3:1:1। ओके, अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मिल गया। अब हमें इसके हिसाब से
कैपिटल देखना है कि कितना आ रहा है। रेशियो क्या था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1, मतलब 3 किशोर का, 1 लाल का और 1 राम का। अब हमारे पास क्या रहता है, हमेशा आप याद रखिए, नया पार्टनर का शेयर और नया पार्टनर का कैपिटल दोनों हमारे पास रहते हैं, और उस नए पार्टनर के कैपिटल को बेस पकड़ के हमें नए पार्टनर का कैपिटल देखना है कैसे आता है। सो देखिए, राम का शेयर हमारे पास है, राम का शेयर है 1 और वो कैपिटल लेके आया है 60,000। कितना कैपिटल लेके आया है वो? 60,000। राम का शेयर है 1 और वो कैपिटल लेके आया है 60,000। किशोर का अब हम लोग निकालेंगे। किशोर का शेयर कितना है? 3 है। ओके, उसका कैपिटल निकालना है। अगर एक शेयर को राम 60,000 लेके आता है तो 3 शेयर को राम को कितना लेके आना पड़ेगा? एक शेयर का 60 मतलब 3 का कितना? 180। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो हम इक्वेशन तैयार करते हैं कि अगर राम एक शेयर के लिए 60 लेके आ सकता है तो किशोर को 3 शेयर के लिए कितना लेके आना पड़ेगा? फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1। मेरा आंसर आ गया 1,80,000। सो 1,80,000 किशोर को एज अ कैपिटल लाने हैं एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लाल का देखेंगे हम लोग। लाल का शेयर कितना है? लाल का शेयर है 1। अगर राम का वो 1 है, वो 60,000 वो लाता है तो लाल को कितने लाने पड़ेंगे? उसका भी शेयर है, उसको भी 60,000 लाने पड़ेंगे। यही नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इक्वेशन तैयार करता हूं वापस से। राम के एक शेयर के लिए 60,000 है तो लाल के एक शेयर के लिए कितने? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। मेरा आंसर आ जाएगा 60,000, मतलब लाल के भी 60,000। सो ऐसे अब हमें नए कैपिटल मिल गए हैं जिसमें किशोर है 1,80,000, लाल 60,000 एंड राम 60,000, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया होता है। इसका जर्नल एंट्री हमें नहीं करना है। जर्नल एंट्री हमें पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के बाद एक ही होगा, एक ही जर्नल एंट्री बचा है। तो अब हम लोग रब में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एक क्रेडिट साइड होगी, एक डेबिट साइड होगी। हमें क्या करना है, अब बस अमाउंट लिखने हैं, कुछ वर्ड कुछ लाइन ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अमाउंट्स लिखने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे ड्राफ्ट में किया था हमने, रफ में किया था, वैसे कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। एक चीज बस याद रखनी है, एक चीज नोट करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस कभी रहता नहीं है, इसलिए उसमें हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं किया था। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल को जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें करना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमें लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम रफ में कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं तो जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया गया होता है पुराने पार्टनर का, वो हमें लिखना है। मैं यहां पे शॉर्ट में नाम लिख देता हूं, KL एंड R। यहां पे भी मैं लिख देता हूं KL एंड R। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में जो किशोर और लाल के कैपिटल थे वो मैं लिख देता हूं। किशोर का था 90,000, यहां पे किशोर को लिख देता हूं, और लाल का था 48,000। राम नया है तो उसको कुछ नहीं आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन करना हमें नहीं भूलना है। जब रफ में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना ही करना है। अब क्या करना है, जर्नल एंट्री में पार्टनर्स के नाम ढूंढने हैं। डेबिट में नाम आता है, डेबिट को अमाउंट लिखा जाएगा, क्रेडिट में नाम आता है तो क्रेडिट को अमाउंट लिखा जाएगा।
पहली जर्नल एंट्री देखते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर टू लाल। किशोर और लाल का कैपिटल क्रेडिट साइड में आया है तो अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। किशोर का 9,000 क्रेडिट में जाएगा और लाल का 3,000 क्रेडिट में। क्यों लिखा? क्योंकि अमाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट को था। दूसरा जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल। वापस राम का नाम कहां पे आया है? क्रेडिट साइड, तो मैं राम का अमाउंट 60,000 क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ओके, नेक्स्ट गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर टू लाल। अगेन किशोर एंड लाल का नाम क्रेडिट साइड में आया है तो अमाउंट में क्रेडिट साइड में लिखूंगा 45,000 एंड 15,000। इसको डैश आ जाएगा राम को। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन फर्नीचर स्टॉक। लास्ट जो एंट्री हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर एंड लाल। अगेन किशोर एंड लाल का नाम क्रेडिट में आया है तो अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा 6,300 एंड 2,100। सब एंट्री के अमाउंट डाल के हो गए, सब क्रेडिट में गया है, कुछ भी डेबिट में नहीं गया। अब हमें क्या करना है, ये जो नए कैपिटल आए हैं हम लोग ये नए कैपिटल कहां पे लिखते हैं? अगर लेजर का प्रॉब्लम सॉल्व करते तो लेजर में हम लोग लिखते डेबिट साइड में लिखते टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो हम यहां पे ऐसे करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। किशोर का है 1,80,000, लाल 60,000 और राम 60,000। ओके, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है, लेकिन जो बैलेंस बचेगा, कभी किसकी डेबिट साइड बढ़ी आ सकती है, किसकी क्रेडिट साइड बढ़ी आ सकती है, उसको हम बैलेंस कैरिड डाउन वर्ड यूज नहीं कर सकते। वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। हमने नए कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो कैपिटल निकाला है उसके लिए वो वर्ड यूज किया है। एडजस्टमेंट में हमें बोला गया है कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। सो थ्रू बैंक अकाउंट जब बोला जाता है तो उसका मतलब है कि जब कैपिटल अकाउंट कम या ज्यादा पड़ जाए, आपको पैसे देने हैं या लाने हैं, आपको वर्ड बेसिकली बैंक यूज करना है, दूसरी कुछ बात नहीं है। अकाउंट क्लोज करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अब बैंक यूज करेंगे। अब हम लोग 1 by 1 एक एक पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले किशोर का करेंगे। यहां देखने से ही पता चल रहा है किशोर के डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा आ रहा है तो मैं 1,80,000 यहां पे लिख देता हूं, नीचे 2 लाइन ऊपर 1 लाइन। वही अमाउंट यहां पे भी आएगा 1,80,000, नीचे 2 लाइन ऊपर 1 लाइन। अगर टोटल करते हैं 90,000 प्लस 9, 99 प्लस 45, 99 प्लस 45 आ गए 1,44,000, 1,44,000 प्लस 6, 1,50,000, 1,50,300। अगर 1,50,300 180 से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 29,700। 29,700। लेजर करते वक्त हम इसे क्या लिखते? बाय बैंक अकाउंट। अगर लेजर हम लोग क्रिएट करते तो हम इसे लिखते बाय बैंक अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे लाल का। लाल की क्रेडिट साइड बड़ी बड़ी लग रही है। 48 प्लस 3 51, 51 प्लस 15 66 प्लस 2 68,100, 68,100। वही मैं इधर लिखूंगा 68,100। ऊपर कितने हैं? 60,000 है तो 68,100 में से 60,000 में माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आता है 8,100। इसे लिखूंगा टू बैंक। क्यों बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं? हमें प्रॉब्लम में बोला गया है एडजस्ट अकाउंट थ्रू बैंक। ओके, राम का टोटल यहां पे 60 है और वहां पे भी 60 है तो मैच हो जाएगा। अब हम लोग यहां पे जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब किशोर का जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए किशोर के क्रेडिट साइड में बैलेंस कम आ रहा था इसलिए हमने वर्ड यूज किया था बाय बैंक।
बाय आया है मतलब जर्नल एंट्री तैयार करते वक्त मैं उसे लिखूंगा डेबिट में, मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितना अमाउंट है 29,700। अब ये बैंक अकाउंट हमने कहां पे वर्ड यूज किया है, कैपिटल अकाउंट में यूज किया है। किसके कैपिटल अकाउंट में यूज किया है, किशोर के लिए। देखिए लाल और राम में नहीं है, बस किशोर के लिए किया है। मतलब क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट आएगा, बस किशोर कैपिटल अकाउंट आएगा। बाय यूज किया है इसलिए बैंक अकाउंट चला जाएगा डेबिट में और क्रेडिट साइड में आएगा किशोर का, तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो मैं डेट पहले डाल देता हूं, April 1, बैंक अकाउंट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 29,700 टू किशोर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग कैपिटल bought in by किशोर। किशोर का जो कैपिटल कम पड़ रहा था वो लेके आ गया। इसके बाद इससे मैं क्लोज करूंगा। अब लाल के केस में देखिए, लाल के केस में हमने डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक। जब लेजर पोस्टिंग करते वक्त टू आता है, इसका मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त वो अकाउंट जाएगा क्रेडिट में। अगर टू बैंक या अकाउंट क्रेडिट में जाएगा तो जर्नल एंट्री में डेबिट अकाउंट कौन सा आएगा, किसके अकाउंट में लिखा है, लाल के कैपिटल के अकाउंट में लिखा है। तो मेरी जर्नल एंट्री होगी लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। लाल का कैपिटल से एक्सेस पैसा फर्म में है इसलिए लाल को पैसे दिए जा रहे हैं। किशोर का पैसा कम पड़ रहा था इसलिए किशोर लेके आ रहा है, अब लाल को पैसे दिए जा रहे हैं इसलिए एंट्री होगा लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 8,100। यहां पे डेट डालता हूं मैं April 1, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 8,100। ओके, यहां पे लिखूंगा बीइंग एक्सेस कैपिटल पेड टू लाल। ओके, लाल का जो हमारे पास एक्सेस कैपिटल आया था हमने लाल को पे किया। इस तरह से जर्नल एंट्री की जाती है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है, लेजर पोस्टिंग का एक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट भी रखने की जरूरत नहीं है याद में, बस एक इफेक्ट आपको याद रखना है, आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।